हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी फेमस प्ले बाय विलियम शेक्सपियर मैकबेथ। तो स्टार्ट करते हैं। दिस प्लेज फुल टाइटल इज द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1606। तो करेक्टर लिस्ट देखेंगे। सबसे पहले मैकबेथ जो कि ट्रेजिक हीरो है, लेडी मैकबेथ वाइफ ऑफ मैकबेथ, बैंको ये सन है बैंको का फ्लीट्स, मैकडफ, किंग डकन जो स्कॉटलैंड है उसका राजा होता है और इसके दो बेटे होते हैं। जो बड़ा वाला बेटा है उसका नेम है मैल्कम और जो छोटा बेटा है उसका नाम है डोनाल्ड बेन। तो स्टार्ट करती हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड का जो राजा होता है उसका नेम होता है किंग डकन और उसका एक सेनापति होता है, उसका नेम होता है मैकबेथ। तो होता क्या है, शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉर्वे और आयरलैंड दोनों अटैक कर देती हैं स्कॉटलैंड पे। तो जो राजा डकन है तो वो मैकबेथ को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि तूने ही सारा इस युद्ध को देखना है। तो होता क्या है, तो इस युद्ध में स्कॉटलैंड जीत जाता है, नॉर्वे और आयरलैंड को हरा देता है और इसका सारा श्रेय किसको जाता है, मैकबेथ को। तो मैकबेथ जाता है यानी कि सारी इसकी वाहवाही करती हैं। तो एक वो जा रही होती हैं स्कॉटलैंड, वापस जा रही होती हैं मैकबेथ और बैंको सेनापति होता है इसका मैकबेथ का, ठीक है। तो ये दोनों जा रहे होते हैं स्कॉटलैंड, वापस जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उनको 3 विचेस मिलती हैं, ठीक है। वो क्या बोलती हैं, वो 3 विचेस बोलती हैं मैकबेथ को, बोलती हैं कि तू अब क्या बनेगा, थेन ऑफ कावर्ड बनेगा। थेन ऑफ कावर्ड बनेगा। तो किसको बोला है, ये बोला था मैकबेथ को बोला कि तू थेन ऑफ कावर्ड बनेगा तो उसके बाद तू स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। तो थर्ड उसने ये बताया कि स्कॉटलैंड का राजा मैकबेथ बनेगा और उसके बाद बैंको राजा नहीं बनेगा, बैंको का जो बेटा है वो राजा बनेगा। तो ये बताती हैं, प्रेडिक्ट करती हैं ये 3 विचेस। पहले तो ये दोनों को विश्वास नहीं होता। तो जब ये जा रहे होती हैं तो उनको किसी से पता चलता है कि उस राजा ने खुश होकर मैकबेथ को थेन ऑफ कावर्ड बना दिया है। तो मैकबेथ ने सोचा कि उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था, ये पहली जो उसने प्रेडिक्शन की थी वो तो बिल्कुल सच हो गई है। तो उसके मन में अब ये सोचने लगा कि अब तो मैं राजा बन सकता हूँ। तो वो क्या करता है, सोचता है भी, आगे देखते हैं भी क्या बनता है। तो किंग डकन आते हैं, वो बोलते हैं मैकबेथ को कि मैं आज आपके घर शाम को डिनर करूँगा। तो ये मैकबेथ के घर में किंग डकन आज की रात डिनर पे आए हैं, यानी कि ये डिनर करेंगे। तो ये सारी बात ये अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को लेटर के ज़रिए लिखकर बताता है मैकबेथ कि कैसे वो लड़ाई में उनको विक्ट्री मिली और उनको रास्ते में 3 विचेस मिली और उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्शन की और जो उनकी पहली प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सच हो गई है, यानी कि उसको जो उन्होंने बोला था प्रेडिक्ट बिल्कुल सच हो गया है। तो ये और आज की रात उन्होंने ये भी बता दिया मैकबेथ ने कि आज की रात वो जो किंग डकन है वो उसके पास आया हुआ है और आज की रात वो हमारे साथ डिनर करेगा। तो क्या लेडी मैकबेथ ये सोचकर ये मतलब इंसिस्ट करने लग जाती है। तो वो क्या है जी, प्लान बनाती है कि ये आज हमारे शाम घर में तो आई हैं, तो क्यों ना हम इसको मर्डर कर दें, किंग डकन को मर्डर कर दें। इसका मर्डर करके तो मैकबेथ किंग बन जाएगा। तो वो प्लान क्या बनाती हैं, प्लान में होता क्या है, लेडी मैकबेथ बोलती है कि जो इसके ऑफिसर्स हैं इसको वो क्या शराब पिया देती हैं, शराब दे देती हैं। वो नशे में धुत पड़े रहते हैं और जो मैकबेथ है उसके छुरा मतलब चुभो देता है। तो जिससे वो उसकी डेथ हो जाती है किंग डकन की। तो होता क्या है, डेथ हो जाती है ना किंग डकन की।
तो उसके बाद क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, जो सब आती हैं, तो मैकबेथ जब सब आ जाती हैं सुबह, तो मैकबेथ सबके सामने जो किंग डकन्स के ऑफिसर्स होते हैं उनको मर्डर कर देता है। मर्डर क्यों करता है? क्योंकि ये वो शो करना चाहता है कि मुझे बहुत गुस्सा है कि इन्होंने किंग डकन को मार दिया है, और वो बोलता है मुझे पूरा यकीन है, पूरा ये पता है कि इन्होंने ही इसको मारा है। तो उसको मर्डर कर देता है। तो उसके बाद ये देखकर तो जो उसके सन होते हैं, किंग के सन होते हैं, एक होता है मैल्कम और डोनाल्डबिन, दोनों ही चले जाते हैं स्कॉटलैंड को छोड़कर। मैल्कम चला जाता है इंग्लैंड में, और जो डोनाल्डबिन होता है वो आयरलैंड में चला जाता है, क्योंकि उनको भी डर होता है जिसने भी मर्डर किया है उसका अगला निशाना दोनों हो सकते हैं, इसलिए वो दोनों छोड़कर चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके दिमाग में ये आता है मैकबेथ के, तो उसकी जो ये तो विश पूरी हो गई है कि वो अब राजा बन गया, मैकबेथ तो किंग बन गया है अब। तो उसके दिमाग में ये आता है जो थर्ड विश है वो भी पूरी हो सकती है। तो बैंको का बेटा है ना, वो राजा बनेगा, ये भी तो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। तो अब वो क्या चाहता है मैकबेथ, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। पार्टी ऑर्गेनाइज करता है तो वो क्या करता है, बैंको और उसके बेटे को बुलाता है। उसके बेटे का नाम होता है फ्लीट्स। तो वो बुलाता है और रास्ते में वो अपने कुछ बंदे हायर कर लेता है, जिससे वो चाहता है वो उनको मार डाले। तो वो क्या होता है, बैंको को तो वो मार देती हैं, और उसका जो बेटा है वो कैसे ना कैसे करके वहां से भाग जाता है, यानी कि वो बच जाता है। तो क्या होता है, दोबारा वो पार्टी में होता क्या है, तो वो उस पार्टी में क्या होता है, वो उसको ना मैकबेथ का भूत दिखाई देता है। वो डर जाता है, वो चाहता तो है ना, ये था ना, वो बैंको के बेटे को मारना चाहता था, मगर फिर वो ही मर गया है, यानी कि बैंको मर गया, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो घबरा जाता है वो, पता नहीं चलता वो क्या करे। तो वो दोबारा से फिर वो थ्री विचेस के पास जाता है। तो वो थ्री विचेस के पास जाता है। वो थ्री विचेस क्या बोलती हैं कि वो फिर थ्री प्रेडिक्शंस करती हैं। वो बोलती हैं तुझे मैकडफ से मतलब चुकन्ना रहना चाहिए, इसे बचकर रहना चाहिए। और दूसरा ये बोलती हैं तू तेरे को कोई भी जो इसने माँ से जन्म लिया है वो तेरे को नहीं मार सकता। और वो ये भी बोलता है जब तक बुर्नहैम वुड्स हैं, जो उसके पैलेस के पास, उसके महल के पास जंगल है, तब तक वो उसके पास नहीं आ जाता, तब तक उसको कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सब बातें सुनकर क्या है जी, उसका मन थोड़ा सा शांत हो जाता है मैकबेथ का। तो उसके बाद वो उसको डर था ना, किसका डर था, मैकडफ का डर था। तो वो प्लान बनाता है अपने, वही मतलब हायर्ड पर्सन भेजता है जैसे वो मैकडफ को मार सके। तो मैकडफ तो नहीं मिलता, वो मैकडफ तो इंग्लैंड चला जाता है, जो इंग्लैंड चला जाता है मैल्कम के पास। तो क्या है जी, मैकडफ की जो सारी फैमिली है वो उसको मार देते हैं। तो ये मार देते हैं उसको। तो मैकडफ मैल्कम के साथ इंग्लैंड में जाकर आर्मी, एक फौज तैयार करता है, किसके अगेंस्ट, मैकबेथ के अगेंस्ट। तो इसी के बाद ही खबर मिलती है उसको, मैकबेथ को, कि उसकी जो वाइफ है वो मैड हो गई है, यानी कि पागल हो गई है, और उसने सुसाइड कर लिया है। तो उसके बाद क्या होता है, मैकडफ और मैल्कम दोनों की फौजें आ जाती हैं और मैकबेथ पे हमला, यानी कि स्कॉटलैंड पे हमला कर देती हैं। तो ये हमला कर देती हैं, तो ये क्या होता है, वो क्या प्लान बनाते हैं मैकडफ। तो प्लान क्या होता है, मैल्कम का प्लान होता है, कि मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ, मैल्कम का प्लान होता है कि जो वो उसके जो जंगल है पास में, वो उसकी जो पत्तियां हैं, पत्ते हैं, वो उनको काट कर उसकी मतलब उसमें हाइड होकर वो हमला करेंगे। तो यानी कि प्रेडिक्शन क्या हुई थी, प्रेडिक्शन हमने याद है ना आपको, प्रेडिक्शन हुई थी, थ्री विचेस ने प्रेडिक्शन की थी कि आपको मैकडफ से क्या है जी,
अब चुकन्ना रहना है, बचे रहना है। और जब वो आ जाएगा, वो जंगल आपके घर पैलेस के पास आ जाएगा, तभी ही तेरे को कुछ हो पाएगा, नहीं अदरवाइज तो बिल्कुल सेफ है। तो वो भी कि मतलब प्रेडिक्शन सच हो रही है, वो उसको काट कर, वो हाइड कर कर अपने उसके पैलेस के पास आ रही हैं, अटैक कर रहे हैं। और तो मैकडफ के सामना हो जाता है मैकबेथ के साथ। तो मैकबेथ हंसता है कि तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि तू मुझे इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि मैं ऐसे किसी भी बंदे से मेरी डेथ नहीं हो सकती, वो मुझे नहीं मार सकता जिसने अपनी एक वुमेन से जन्म लिया हो। तो मैकडफ बताता है वो उसका जन्म नहीं हुआ, उसको तो उसके मदर के पेट से काट कर निकाला गया है, यानी कि उसका बर्थ नहीं होता। तो ये सुनकर उसका सामना होता है और मैकडफ मैकबेथ को मार देता है। और उसके बाद मैल्कम किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।